नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपका अगर हम सबसे पहले देखें तो आपका जो अंगूठा है ना, उस पे मेरी नज़र पड़ रही है। बहुत शानदार है, लंबा दिख रहा, अच्छा खासा। शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे रहेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि आत्मविश्वास आपके अंदर ज़बरदस्त रहने वाला है और जीवन काल के 36 ईयर से ज़बरदस्त तरक्की आपके जीवन में स्पष्ट दिखाई दे रही है और वो चल करके आपके जीवन के 55वें वर्ष तक निरंतरता की अवस्था में रहेगा। चाहे वो करियर का मामला हो, चाहे वो धन का मामला हो, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, एक बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, लेकिन वो अधूरा है। एक उसका कॉलम खाली है, बहुत कमज़ोर है, इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा चिंता का विषय भी ये दिखाई दे रहा है। उस पे चलेंगे। सबसे पहला आपका मुख्य सवाल ले लेते हैं और उसके बाद राजयोग पे सीधे चलते हैं। आपने लिखा है, मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो रही है, कब तक होगी? देखिएगा, आपकी सिस्टर की शादी कब होगी और जीवन साथी कैसा रहेगा, उसके बाद जो है दाम्पत्य जीवन कैसा ये लोग लीड करेंगे, वो उनके हाथ से पता चलता है। लेकिन फिर भी थोड़ा जो कुछ आपके हाथ से पता चल रहा है उसको बता लेता हूँ। यहाँ पे बृहस्पति अगर हम देखते हैं तो शनि की तरफ झुका हुआ है 2.5 वर्षों तक। तो ऐसे में परिवार को लेके ये चिंताओं को दिखाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे शुक्र जो आपके भाई बहनों को दिखाता है, आपके कुटुंब के भाग को दिखाता है, वो भी हल्का जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तनाव देता हुआ। इन 2.5 वर्षों के अंदर अगर आप एक उपाय दूंगा मैं उनकी शादी के लिए, आप कोशिश करें तो 2.5 वर्षों के पार होते ही इनकी शादी हो जानी चाहिए और आप चिंता से विमुक्त हो जाएंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, बहुत बड़ा लाभ होगा, मंगल काम होगा और आप चिंता से निवृत्त हो जाएंगे। अब आपने लिखा है, मेरे लाइफ में आगे क्या होगा, मानी जीवन कैसा रहने वाला है और जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, ये राजयोग बता रहा आपका, ठीक। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है, ये है आपका बुध का हिस्सा, क्योंकि बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है हथेली का सबसे बड़ा, तो उसमें बुध आपका मजबूत है। आगे स्थिति आने वाली है कि हर तरह की परिस्थितियों को आप भली भांति समझेंगे और योजना बनाकर आप काम करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। दूसरा, इस बुध की वजह से आपकी वाणी बहुत अच्छी रहने वाली है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, वाणी के धनी होंगे और जो भी कार्य एक बार प्रारंभ करेंगे उसको अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे। और बुध दूसरा क्या है, शानदार स्थिति में है, विकसित अवस्था में है, तो आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये गुण और भी जो है आपके बढ़ेंगे। और व्यापार से संबंधित कार्यों में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपका बुध का पर्वत। अब यहाँ से देखेंगे बुध की उंगली को। अब बुध की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इस तरफ, तो धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त दिखाई दे रही है और इसका लाभ भी होगा। अब यहाँ पे एक कमी ये है कि बुद्धादित्य राजयोग में ये थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो यहाँ तक आपने नाखून बढ़ाना है। अगर नाखून बढ़ाएंगे तो बुद्धादित्य राजयोग
नेचुरल तरीके से बन जाएगा और इसका बड़ा लाभ होगा। क्या होगा आगे बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिएगा, जो आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की क्षमता है, कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है और कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये चीज़ें सुधरेंगी, इसका लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला भाग है आपका सूर्य का। ठीक, अब सूर्य में देखिएगा आप निरंतर 2 रेखाएं बन रही है। यहाँ पे धीरे से देखेंगे मछली का चिन्ह बन रहा है और यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का चिन्ह बन रहा है। अभी पूरा बना कोई नहीं है, ठीक है। कम से कम जो है ये 35 ईयर जब पूरा कर लेंगे आप, ध्यान रखें, तब से पहले इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा इन चिन्हों का। तो 35 ईयर पार करने के बाद जब 36 ईयर में आप आ जाओगे तो इसका ज़बरदस्त फ़ायदा, ये सारी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी, उससे पहले नहीं है, ठीक है ना। उससे पहले आप किसी और को दिखा सकते हैं, वो खूब बोलेगा आपके लिए तो बढ़िया है, मन तो सुंदर हो जाएगा, तो चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, लेकिन तब तक नहीं है। अब ये 2 रेखाएं होने का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्तियों को संतान का सुख बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों को यश की प्राप्ति होती है, मानी प्रसिद्धि बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में विपुल संपत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक, ये है 2 लकीरों का अर्थ। अब ये मछली देखो, मछली का मतलब क्या है, जब मछली सूर्य पे पूर्ण रूप से बन जाए, अभी ये पूर्ण नहीं है, हो सकता है 2-3 सालों में बन जाए। मैं इसके लिए एक क्रिया दूंगा, दिव्य सूर्य क्रिया, जरूर करिएगा, इसको नियमित रूप से करिएगा, मन से करिएगा और मछली जैसे ही आकार पूरी ले लेगी, ये व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दिलाती है। अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है, बार बार किसी वजह से विफल हो रहा है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसके कार्यों में अड़ंगा आ रहा है, सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं और धन के मामले में व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली होता है। ठीक, ये आपकी एक्टिव होगी 3.5 वर्ष में, करेक्ट रूप। अब यहाँ से ये है त्रिभुज। अब ये यहाँ आने में और त्रिभुज बनने में टाइम लगेगा, 35 के बाद ही ये बढ़ेगा और ये है त्रिभुज। त्रिभुज होने का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति की हथेली में त्रिभुज जिस वर्ष में एक्टिव हो जाता है, 2 चीज़ें उसके जीवन में आती ही आती हैं। ध्यान से देखें, एक तो अपने मनपसंद वाहन का जो सुख है वो व्यक्ति को मिलता है इसके एक्टिव होने पर, ये दिलाता है उस दौर से। दूसरा, अपने घर का सुख ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। तीसरा, ये व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, कला का पारखी बनाता है और सिद्धहस्त बनाता है। ये निशान ये बताता है कि व्यक्ति धनाढ्य होगा आने वाले जीवन में और धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएगा। चाहे पैतृक रूप से निर्धन है, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन कमाएगा और बहुत बड़ी प्रसिद्धि अर्जित करेगा। ये 100% है और ये चीज़ बल दे रहा है आपका निम्न मंगल की 2 स्पष्ट लकीरें, मानी आगे व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यशाली जीवन जीने वाला है और इसकी शुरुआत होगी व्यक्ति के जीवन में 36वें वर्ष से। ठीक, और 42वें वर्ष में आते आते ये अपनी पीक अवस्था में आ जाएगा, पूर्ण भाग्योदय करा देगा। ध्यान से सुनिएगा बात, इसका मतलब है व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होने वाला है, व्यक्ति का कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, व्यक्ति का काम चल जाएगा। और जब 2 लकीरें निम्न मंगल में हो तो ये जरूर समझना चाहिए कि व्यक्ति को अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। अब बुधादित्य राजयोग पे पुनः, अब ये देखो इस तरह से झुक रहा है इसकी तरफ, ध्यान से, बुध और आदित्य का राजयोग जो बृहस्पति से संबंध रखता है। ठीक, अब ये इस तरफ से इसकी तरफ झुक रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके अंदर चाहे आप बोले न बोले, एक्सप्लेन कर पाए न कर पाए, आपके अंदर यश पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी।
नेम फेम पाने की चाह हमेशा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, इसकी चाह हमेशा बनी रहेगी। ये इस चीज़ को दिखाता है। अब यहाँ पे बृहस्पति किसकी तरफ है? आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुक रहा है, तो बृहस्पति के गुण भी आ रहे हैं, तो धार्मिक भावनाएं जीवन में बहुत अच्छी रहेंगी। ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पे बुधादित्य राजयोग देखें तो ये बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है, यहाँ तक नाखून बढ़ेगा, ये भी बड़ी हो जाएगी। अब बृहस्पति का पर्वत सुंदर है, आपकी हथेली में बहुत अच्छा है, तो ये राजयोग जब हो जाएगा एक्टिवेट। अब इसको एक्टिव आपने करना है, कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा। आपने कुछ क्रियाएं करनी है, मंत्र नहीं करने। ये एक बात ध्यान रखें, कोई अंगूठी पहन के नहीं होगा, ये किसी मंत्र को हवन को करने से नहीं होगा। कुछ आपकी क्रियाएं हैं। क्यों क्रियाएं दे रहा हूँ, अब इसका मतलब भी समझो। देखिएगा, आपका शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट, ठीक। आपके शरीर में 8 महाचक्र हैं, चक्राज है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 9 द्वार है, 9 द्वार, ठीक है ना। 5 महाकोश हैं। इतने सारी चीज़ों से निर्मित आपका शरीर है और इसमें नवग्रह है। ये प्रभावित आपके जीवन को, इन चीज़ों को कर रखे हैं। और हमारा शास्त्र कहता है, इसीलिए देहो देवालयो प्रोक्तो, ये जो शरीर है इसी के अंदर देवालय है, बाहर मत ढूंढिए। तो अपने अंदर को झांक करके, और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो करनी पड़ेंगी, जो चीज़ आपकी शिथिल हो रखी हैं उन चीज़ को पुनः आपने एक्टिवेट करनी है। वो चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा तो जो राजयोग है आपके अंदर बना हुआ, सोया हुआ, सुप्त अवस्था में वो जागृत होगा और इस भौतिक जगत में आपको फल देगा। फिर बृहस्पति का यहाँ पे प्रभाव आएगा। क्या आएगा? 99.9% मामले में आप डबल अगर मेहनत करें, एक भावना से चले, तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में आपको जो है सफलता मिलेगी। लेकिन इसमें थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। क्यों कमी दिखाई दे रही है? कि आपका जो एकाग्र चित्त है, आपका जो फोकस है, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। मन एकाग्रचित्त नहीं है, होगा नहीं होगा इस चीज़ में। और इसका कारण भी है क्योंकि कमियां हैं। लेकिन अगर आप पुरजोर मेहनत करें, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा करें, तो 100% होगा। ये दिखा रहा है। ये किस में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो ज़्यादा सुटेबल चीज़ें रहेंगी और तरक्की देने वाली चीज़ें रहेंगी, कामयाबी मिलेगी। अब कुछ % ऐसा है नहीं मिल सकती है, तो फिर ये राजयोग कैसे एक्टिव होगा? राजयोग तो एक्टिव होगा, फिर आप व्यापार के क्षेत्र में चले जाएंगे और इसका फैसला 36 ईयर में पूरे रूप से हो जाएगा कि आपने सरकारी क्षेत्र में जाना है या आपने व्यापार के क्षेत्र में जाना है। और व्यापार के क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसी पहचान बनेगी कि कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड बनकर उभर जाएंगे। आपका जीवन करोड़ों रुपए कमाने वाले एक प्रसिद्ध उद्योगपति के नाम से आपका जाना जाएगा। ये स्पष्ट स्थिति आपके जीवन में है। अब कुछ चीज़ें और देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, एक तो आपके इस क्षेत्र में केवल 2 लकीरें हैं। इसका मतलब क्या है? अपनी खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम के बल पे ही आप अपने जीवन काल में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। तो खुद की मेहनत जारी रखें, किसी के ऊपर आश्रित न रहें। दूसरा,
यहाँ पे देखिएगा आप, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं और यहाँ पे 2 लकीरों के साथ ये इस प्रकार की चीज़ बन रखी है। तो जीवन का जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का आपके जीवन काल में संघर्ष रहेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे और बहुत बड़ी तरक्की को भी आप पाएंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है, ज़बरदस्त। आप दूसरी एक चीज़ देखिएगा, आप देखेंगे इन दोनों के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है आपका, ये धन के मामले में 35 ईयर तक प्रभाव रखेगा। 3 चीज़ों में से एक या 2 चीज़ रखेगा, या तो धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। ये स्पष्ट स्थिति है 35 ईयर तक कहीं ना कहीं बनी रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे इन उंगलियों के बीच में भी गैप दिख रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब आपको इसका प्रभाव जीवन में झेलना पड़ेगा, गहरा और लंबा। अब कितना पड़ेगा ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक बहुत पॉजिटिव चीज़ बताऊं मैं यहाँ पे, शनि से ही संबंधित आपकी जो फिंगर है एकदम एक सही अनुपात में खड़ी है, ना बहुत बड़ी दिखाई दे रही है ना बहुत छोटी दिखाई दे रही है। ये क्या बताता है कि देखिएगा दोस्त, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है, और इसका झुकाव ये भी बता रहा है कि आपकी जो अध्यात्म की पावर है ये भी ज़बरदस्त रहेगी। और इस बृहस्पति के कारण आपके अंदर स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेंगे, आप स्वाभिमानी होंगे, विवेकी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा। और ऐसी भगवान आपको चीज़ें देगा, ऐसी औकात देगा कि औरों की भी आप खूब मदद करने वाले होंगे। नॉलेज बहुत अच्छी होगी, मानी बुद्धिमान। और इन सब के कारण एक बहुत अच्छा भाग्यवान जो पुरुष होता है, भाग्यशाली जो व्यक्ति होता है, वो लक्षण आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये आपकी हृदय की रेखा है, सीधा बृहस्पति पे जा रही है। इसका मतलब है व्यक्ति विद्वान है, व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति तेजस्वी है। और ऐसा समय व्यक्ति का आएगा, चाहे व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करे, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, चाहे कुछ और काम करे, समाज में कहीं ना कहीं एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता हुआ पाया जाएगा। ये स्पष्ट दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा अपने आप में बता रही है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा। व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित ही लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा, निश्चित तौर पे। और उन यात्राओं से मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ही बढ़िया, जिसको कहते हैं, वो रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, परिवार के प्रति समर्पण की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, मछली का चिन्ह जो आपके जीवन में क्रिएटिविटी और यात्रा को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, मछली का चिन्ह चंद्रमा से प्रभावित है, जो बहुत बड़ी क्रिएटिविटी को दिखा रहा है, बहुत बड़ा कल्पना की ताकत को दिखा रहा है, साथ में बहुत बड़ी जो है यात्राओं की ओर, स्पष्ट तरीके से विदेश यात्राओं की ओर इशारा कर रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हम तो वर्टिकल लकीरें स्पष्ट है, कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जुझारूपन रहेगा। ठीक है ना, जिस काम को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। पीछे की तरफ भी झुक रहा है, दयालु बहुत ज़्यादा रहेंगे आप, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। और एक समय ऐसा आएगा खूब घूमेंगे फिरेंगे आप, अच्छी लग्जरी यात्राएं करेंगे आप, उस शौक को पूरा करेंगे ही करेंगे, दुनिया के तमाम जगहों को देखेंगे।
और दूसरा क्या है, शुक्र एक बेहतरीन स्थिति में है, एक चमक धमक की स्थिति में है। तो ये आपके जीवन में कुछ चीज़ें बेहतर देगा। एक तो अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, ग्लैमर हो, चकाचौंध हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा ये आपको ग्लैमर से युक्त कर लेगा, आपको यश देगा, आपकी पर्सनैलिटी को आपका एक ब्रांड वाला व्यक्तित्व बनाएगा, ये निश्चित है। अभी भले ही आपको स्वप्न लग रहा हो, लेकिन आपका शुक्र आपको ज़बरदस्त चीज़ें देगा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें, दोनों बेहतरीन हैं। तो पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बृहस्पति में अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रकार की चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी जनरेट हो रही है, अच्छी स्किल्स जनरेट हो रहे हैं, प्रोग्रेस की भावना बहुत ज़्यादा रही है और साथ साथ में धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी तरह से उभर रही है और ऐसी नॉलेज व्यक्ति के अंदर आ रही है कि उसकी टीचिंग तक व्यक्ति दे सकता है। शनि की स्थिति देखें, आपके शनि बहुत अच्छा है। सूर्य की स्थिति मैंने पहले ही बता दिया है आपको, बुध की स्थिति बता दी है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा भी बेहतरीन स्थिति में आ रहा है। आप अगर अभी से और ठीक 1.5 से 2 वर्षों के बाद देखेंगे तो आपका मानसिक रूप से जो मजबूती है वो बहुत हाई चला जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप में बेहतरीन रहेगा। आपका जो है चंद्रमा इस रूप में आ रहा है कि पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे बहुत बढ़िया होने वाला है। चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, जैसे दिखाई दे रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख और भी ज़्यादा मिलेगा। छल कपट से दूर रहेंगे, सकारात्मक सोच रहेगी और महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। अब रही करियर और धन की रेखा का बात, तो ये बहुत मृत अवस्था में है। यही एक रेखा है जो आपके जीवन में धन और करियर के मामले में आपको बहुत नीचे धकेल रही है, बिल्कुल डल अवस्था में। आपको इसको ही ठीक करना है। अब कैसे ठीक करना है देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नहीं होगी तो जब जो अभी तक मैंने बताया है, जो राजयोग है चाहे अन्य योग है, वो सब निस्तेज रहेंगे। ठीक, इसको ठीक करने के लिए एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक रात्रि के समय का महालक्ष्मी का उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो बड़ा लाभ आपको होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।